अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। दुआ और उम्मीद यही कि जहाँ कहीं भी होंगे आप खुशबाश होंगे। एक और तारकशी डिज़ाइन जो है आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैंने पट्टी की जो मेजरमेंट है वो ली है तकरीबन 10 इंच, और 10 इंच से नीचे नीचे मैंने वर्क किया है। और ये तकरीबन 3 साल से लेकर 4 साल की एज के बच्चों के लिए होगी। अगर आप ये बड़ी यही डिज़ाइन जो है बड़ी पट्टी पे बनाना चाहते हैं तो आप इसको 16 इंचज़ तक लेके जा सकते हैं। मिड से मैंने 1 इंच छोड़ दी थी जगह और साइड से तारें निकाल ली थी। ठीक है, इन ये वाली जो तारें हैं ये मैंने 7 तारें जो हैं वो निकाली थी। नेक्स्ट जो प्लेस है इसमें से मैंने 2 सेंटीमीटर जो है वो खाली छोड़ दिया था, लाइक दिस। ये देखिए, आपको स्टार्ट में अगर इश्यू होता है तो आप मैयर कर करके भी निशान लगा सकते हैं, सिंपली भी लगा सकते हैं। ठीक है, 2 सेंटीमीटर के बाद मैंने 3 सेंटीमीटर का निशान लगाया था। ठीक है, 3 सेंटीमीटर का निशान लगाने के बाद मैंने ये किया था कि ऊपर से लेके नीचे तक दो दो तारे निकाल के लास्ट तक लेके गई थी। ठीक है, ये सिर्फ निशान लगाने के लिए ताकि हम यहाँ से अपनी तारें जो है लास्ट से बाइंड पहले कर सकें। ठीक है, उससे ये होगा कि आपका नीचे का जो कपड़ा है वो ढीला नहीं पड़ता यहाँ से। अदरवाइज ये होता है कि अगर आप ये सारी तारें निकालें और कट लगा के फिर यहाँ से ऐसे तारें बांधे तो प्रॉब्लम हो सकती है, वो यहाँ से ढीला पड़ जाता है और ऊपर से तंग लगेगा, नीचे वाली साइड से खुला नजर आएगा। इसलिए मैं पहले इसी तरह करती हूँ कि 2 धागे जो हैं वो उनको एंड तक लेके गए, निशान नीचे तक आपका आ गया और फिर इनको कट लगा के इसकी तारें बांधने के बाद मैं ये वाली तारें निकालूंगी। ठीक है, बाकी प्रोसीजर सेम ही होगा कि यहाँ की 2 सेंटीमीटर फिर स्पेस दी और यहाँ से फिर 7 तारें जो हैं वो आपने निकाल लेनी है। अब मैं ये करूँगी कि यहाँ से पहले कट लगाऊंगी और इसकी जो नीचे वाला एरिया है उसको पहले कवर करूँगी, उसके बाद हम ऊपर वाला वर्क करेंगे। इसके लिए मैं यूज़ करूँगी यूएमसी का थ्रेड, या वो थ्रेड जो इजीली आपके कपड़े के कलर के अकॉर्डिंग आपको मार्केट से मिल जाए। ठीक है, अब यूँ है कि एक शार्प सी नीडल लेके मैं कुछ धागे जो हैं उनको उठाऊंगी। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा गैप रखते हुए बिल्कुल नीचे जो आपने निशान लगाया वहां से आपने कट नहीं करनी। 2 से 3 धागों का स्पेस देके थोड़ी सी मैं तारें उठा रही हूँ। आपके पास होनी चाहिए एक शार्प सी नीडल, सीजर या फिर ब्लेड, तो उसके साथ आप इसको कट लगा लें। कोशिश करें कि लंबाई के रुख की जो तारें हैं सिर्फ वो कटें, चौड़ाई के रुख की नहीं। आप चाहें तो इजीली एक ही दफ़ा में भी कट लगा सकते हैं, लेकिन ये आपकी काम करने की ग्रिप पे डिपेंड करता है कि आपको अपने काम पे कितना कंट्रोल है। गोल्ड नॉट का जो धागा है मैंने वो ले लिया है। ठीक है, ताकि आपको नॉट ना लगानी पड़े, गोल सिरे का धागा यूज़ करती हूँ मैं मोस्टली। हमेशा नीचे की रुख को बांधेंगे ताकि ऊपर की तरफ अगर आप करेंगे तो वो ऊपर की सिमत को धागे निकल जाएंगे। और बिल्कुल आपने सिंपल है राउंड फॉर्म में चलते जाना है गोल गोल, इससे आपके सिरे अच्छे से बन जाएंगे। 2 तारा धागा मैंने इस्तेमाल किया इसके लिए। ऊपर की सिमत को खींच नहीं देनी ताकि ऊपर की तरफ को ये वाले धागे जो हैं ये ऊपर की तरफ ना निकल जाए। यहाँ तक जो मेरा वर्क था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इस साइड की ये सिरे की जो तारें हैं ये कट करके इनको बाइंड करना है। ठीक है, मैं यहाँ से चूंकि सुराख बन चुका है इसलिए पहले 2-3 स्टिचेस इधर ही उठाऊंगी। अब जिस कदर बारीक नीडल और कम तार का धागा इस्तेमाल करेंगे, यानी सिंगल थ्रेड भी आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, उतना आपका काम ज़्यादा मजबूत होगा।
यहाँ पे मैंने जस्ट वहाँ से थ्रेड लिया है जो मैंने तार निकाली थी, ठीक है, बिल्कुल वहीं से स्टिचेस ले रही हूँ। यहाँ मैंने कट इसलिए नहीं लगाया क्योंकि दोनों साइड से तारें निकल जाएंगी और हमारी ये मिड वाली जो लाइन है ये बहुत कमज़ोर हो जाएगी। मैं इसके ऊपर 2 चक्कर लगाऊंगी, एक ऊपर की साइड को बांधते हुए और एक सेकंड साइड से नीचे की तरफ आते हुए। कट मैं बाद में लगाऊंगी। उससे ये होगा कि आपका काम जो है वो काफ़ी मज़बूत हो जाता है और वॉश करने के बाद भी ख़राब नहीं होता। ये आपका एक साइड जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई। अब ये है कि अब आप इनकी इस साइड की तारें जो हैं वो निकाल सकते हैं इस तरह। मैं एक उस साइड से निकालती हूँ, एक उस साइड से निकालती हूँ क्योंकि सुराख तो हमारा ऑलरेडी बन चुका, तो वो ऊपर की सिमत को निकलना काफ़ी आसान हो जाता है। अब हम इसकी अंदर वाली साइड से जो तारें हैं उनका भी कट लगा लेंगे। ये मेरा कट लग गया। यहाँ पे अब मैं नीचे की सिमत को इसको फिर से फोल्ड करते हुए जाऊंगी ताकि ये एक जो सिरों पे कट लगा है वो अच्छे से कवर हो जाए और दूसरा हमारा काम जो है वो अच्छे से मजबूती से साथ जुड़ा रहे। ये देखिए कि आपका ये जो वर्क है ये कंप्लीट हो चुका। अब हम ये करेंगे कि हम इस वाले पोर्शन से तारे निकाल लेंगे या फिर ऊपर वाले जो आपको पहले इजी लग रहा हो, क्योंकि यहाँ से कट तो हम लगा चुके, इस साइड से कटिंग अभी बाकी है। ये देखिए दोनों साइड्स से कट लगे होने की वजह से आप बहुत इजीली तारे निकाल सकते हैं। इसी तरह मैं दोनों साइड्स से तारे पहले यहाँ से और फिर यहाँ से निकाल लूँगी, फिर हम देखते हैं कि हमने इसके ऊपर वर्क कैसे करना है। तारों का काम मुकम्मल करने के बाद अब इसकी साइड्स जो हैं वो मैं पहले बाइंड कर लूँगी। आपने थोड़ी सी अंदाजे से 8 से 9 जो थ्रेड हैं, कपड़े के थ्रेड हैं, वो उठा लेने हैं और साइड्स पे धागा निकाल लेना है। आपका प्रोसेस इस तरह होगा, आपने पहले साइड पे सुई निकाल लेनी है धागा, उसके बाद 7 से 8 तारें अंदाजे से आपने उठा लेनी है नीडल पे, धागे को उसके नीचे से क्रॉस करें, फिर ऊपर से क्रॉस करते हुए साइड पे निकल जाएंगे। इसी तरह मैंने बाकी सारी साइड्स भी बांधी हैं बाइंड की हैं, इसी तरह मैं ये भी कंप्लीट कर लूँगी। आपने दोनों साइड्स से बाइंड कर लेना है।
अब मैं गोल सिरे का थ्रेड लेके उसके साथ बनाना स्टार्ट करूँगी। आप किसी भी एक साइड से शुरू कर लें। गोल सिरे का थ्रेड होगा तो आपको नॉट नहीं लगानी पड़ेगी। ये हो गया। अब आपने 4 जो आपकी धागे हैं, 4 लाइंस हैं जो हैं, इनके नीचे से नीडल को, धागे को क्रॉस करें। वापस इसी को उठा के इनको बांध दें। ये ऐसे टाई नहीं होगा तो आप जो थ्रेड ऊपर से आपने क्रॉस किया उसके अंदर से गुजारें तो ये अच्छे से टाई हो जाएंगी, नॉट लग जाएगी। ठीक है। इसे नॉट लगाने के बाद आपने आगे मूव करना है। तो आगे 1 बाय 1 आपने 10 तारों के गिर्द 10 लाइंस जो हैं उनको टाई करते जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। जब आपकी 10 हो जाएं, आपने ऊपर से इसको क्रॉस करके एक नॉट बना लेनी है। अब हम पहले से ऑपोजिट काम करेंगे लेकिन साथ साथ करते जाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ तकरीबन 10 से 12 मरतबा इसी जगह से क्रॉस करते हुए गुजरना है। सो हमारा साथ साथ होगा तो हमें क्रॉस करना इजी हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारी लुक लाइक हार्ट फॉर्म में आ जाएंगे। अब हम फिर से पहले की तरह वर्क करते हुए वापस जाएंगे। नॉट लगाने के बाद आपने इसकी रोटेट पोजीशन का बस ख्याल रखना है कि आपने जाते हुए एक सिमत इख्तियार करनी है और वापस आते हुए एक सिमत इख्तियार करनी है। ये हमारे 3 चक्कर जो हो गए हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। आगे मैं नेक्स्ट भी इसके साथ यही करूँगी कि 4 लाइंस जो हैं हमारी, उनको फिर से टाई करते हुए आगे चलते जाएंगे। ये देखिए, इसको नॉट लगा दी। आगे भी इसी तरह हम काम करेंगे। I think I have to डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमें फ्रेम को रोटेट करना पड़ रहा है। ये देखिए, इसी तरह हम 10 मज़ीद जो धागे होंगे उनको इसी तरह टाई कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और इसके साथ भी मैं यही करूँगी कि वापस एक टर्न लेके फिर ऊपर के सिमत जाके फिर हम इसी वाले पोर्शन को, फ्लावर जो है उसको रिपीट करेंगे। तो आगे इसको मैं कंप्लीट यहीं पे छोड़ देती हूँ। नीचे से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको एक फेस जो है वो समझ आ जाए, और इन्हीं 2 पोजीशंस को हमने आपस में बार बार रिपीट करते जाना है, तो आपका डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट होता जाएगा। अब हम ये नीचे से स्टार्ट करते हैं अगेन। जी, फिर से एक गोल सिरे का थ्रेड नीचे से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ से आपने ये जो नॉट लगाई हुई है, इस थ्रेड को उठा के आगे निकल जाना है आपने। और इसी तरह जैसे आपने पहले क्रॉस किया था, इनको साथ में लाते हुए आई थिंक दूसरी साइड को रोटेट करना होगा इधर से। बाहर की सिमत को रखते हुए आपने इसी तरह 7-7 स्टिचेस लेते जाना है। ये आपकी 4th लाइन है जो आप यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि 3 राउंड जो है, 3 चक्कर जो है हम पहले लगा चुके।
और ये वाली लाइन जो फोर्थ वन होगी ये हम इसी तरह सिंपली क्रॉस करते जाएंगे। थ्रेड को उठा के आपने आगे क्रॉस कर देना है और यहाँ पे भी आपने बिल्कुल ऐसे ही वर्क करना है टिल एंड। लाइन के एंड तक आपने इसी तरह काम करते जाना है। अब मैं थर्ड लाइन स्टार्ट करने जा रही हूँ, वो भी सेम यूज़ करूँगी गोल सिरे का थ्रेड और यहाँ से क्रॉस करते हुए ऊपर की सिमत। यहाँ पे हमारा जो प्रोसेस होगा अगेन फर्स्ट लाइन के जैसा सेम ही होगा। आपने जस्ट इनकी पोजीशंस का ख्याल रखना है कि आपने कैसे स्टिच लेना है ताकि इनकी पोजीशंस जो हैं वो अच्छे से सामने आ सकें, डिज़ाइन जो है वो सही से प्रोमिनेंट हो सके। यहाँ पे मैं यूँ करूँगी कि 3 लाइंस जो हैं 3 राउंड वो लूँगी। जब आपकी ये कंप्लीट हो जाए आपने एक छोटा सा जब आप अब इसको वापस लेके आने लगेंगे तो आपने इसकी पोजीशन का ख्याल रखना है कि इसको अंदर की सिमत रखें ताकि आप देखें हर लाइन को जब आप इंडिविजुअली देखेंगे तो आपको हार्ट फॉर्म में नज़र आएगी कि लाइक एक छोटी सी हार्ट की शेप जो है वो क्रिएट हो रही है, वो आपकी प्रोमिनेंट होनी चाहिए। ये आपकी 6th लाइन है। हमने यहाँ से 10 to 11 टाइम्स क्रॉस करेंगे तब हमारा डिज़ाइन जो है वो जाके कंप्लीट होगा। वापस आप उसी तरह जैसे आपने फर्स्ट साइड पे गुजरे थे उसी तरह यहाँ से भी वापस ऊपर की सिमत जाएंगे। ये आपकी 7th लाइन होगी, 7वां चक्कर होगा ऊपर की सिमत को। अब हम यूँ करेंगे कि इसको लेके आगे की तरफ चलते जाएंगे। जो हम 4th थ्रेड यहाँ से स्टार्ट लेंगे, नेक्स्ट जो लाइन में स्पेस बचेगी उसके साथ हम इसको कवर करेंगे। ये आपकी 7th लाइन जो है कंप्लीट होगी। अगेन जो थ्रेड है उसको उठा के आगे की सिम निकल जाएंगे। यहाँ पे भी मैं सेम करूँगी कि 3 एक ऊपर की सिम जाके वापस आगे और फिर ऊपर की सिम जाऊँगी तो वो हमारा जो है 3 लाइंस का राउंड कंप्लीट हो जाएगा। 4th जो थ्रेड है वो स्टार्ट कर रही हूँ, वही गोल सिरे का धागा इसके उठा के आगे क्रॉस करके यहाँ पे हमारा ये वाला पोर्शन की नीचे जो बेस है वो कंप्लीट हो गई है। अब हमें सिर्फ ऊपर इसकी फिलिंग करनी है। ये वाला हमारा प्रोसेस जो है वो सेम रहेगा जैसे हमने पहले इसको कवर किया था। यहाँ टर्न लूँगी मैं वापस। अगर आपको स्पेस इसी तरह जैसे मेरी कम रह रही है इसी तरह रहती है तो आप इसको नीडल की हेल्प से साथ लगा के कवर कर सकते हैं। ये हमारे 10 जो राउंड थे वो कंप्लीट हो गए। इसी तरह अब मैं नेक्स्ट इनको कंप्लीट करते हुए आगे आगे निकलती जाऊंगी और यहाँ से आपने इसको उठा के आगे निकल जाना है। और यहाँ पे भी इसी तरह जैसे मैंने यहाँ पे 3 चक्कर लगाए, ऊपर की सिम जाते हुए फिर नीचे आते हुए और फिर ऊपर की सिम ऊपर जाते हुए ख़त्म करूँगी और फिर हम इसकी फिलिंग करेंगे। अगेन गोल सिरे का धागा लेते हुए ये 4 लाइंस हैं, एक को उठा के एक को दबा के एक को फिर से उठा लूँगी और इसी तरह वापसी पे भी करूँगी।
कि एक एक करके उठाती जाऊंगी और एक जो है वो उसको दबा लूँगी। इस तरह से। आई थिंक कि मुझे साइड वाला पैनल स्टार्ट करना चाहिए था ताकि हाथ सीधा रहता। वन बाय वन करके मैं इनकी पेटल्स जो हैं वो सारी कंप्लीट कर लूँगी। ये इसकी एक जो पेटल है या लीफ है, जो भी आप कहना चाहें, वो कंप्लीट हो गई है। मैं दूसरी साइड से इसकी जो दूसरी होगी साइड उसको पहले करूँगी, ठीक है, और इसकी चारों पेटल्स जो हैं वो ऐसे ही कंप्लीट करूँगी। जब आप इसकी पेटल्स कंप्लीट कर लेंगे तो आपने लास्ट लाइन जो है वो बी यहाँ से क्रॉस करते हुए आगे जाना है ताकि आप अगला जो फ्लावर है उसको कंप्लीट कर सकें। इस तरह आपकी 11 लाइंस जो हैं आपने यहाँ से मूव किया। एक्चुअली हमने यहाँ इसलिए 2-3 चक्कर एक ही थ्रेड से लगाए थे ताकि हमें यहाँ पे, क्योंकि 4 लाइंस चाहिए, हमें 4 से ज़्यादा नहीं चाहिए और यहाँ पे हमें ज़्यादा लाइंस चाहिए, इसलिए हमने एक से दूसरा चक्कर लगाया। अब मैं इसको भी मिड से स्टार्ट करूँगी जैसे पहले मैंने किया था, और इसी तरह मैं इसके जो लीव्स हैं वो कंप्लीट कर लूँगी। एंड लास्ट पे इसका ये वाला पोर्शन जो है नीचे वाला वो कंप्लीट करूँगी, और वो भी आपके साथ मैं शेयर करती हूँ कि वो आपको कैसे कंप्लीट करना है। लास्ट वाले पोर्शन में मैंने ये किया है कि साइड से 7 लाइंस छोड़ दी हैं और मिड से 4 लाइंस को बाउंड करके उनको बांध दिया है। और उम्मीद करती हूँ कि मेरे बाकी तारकशी डिज़ाइंस की तरह आपको ये वाला डिज़ाइंस भी बहुत पसंद आएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द आपके लिए लेके आऊँगी। इसके अलावा और मुख्तलिफ डिज़ाइंस आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं जो आप सीखना चाहते हैं। मैं इंशाल्लाह जल्द कोशिश करूँगी कि आपके लिए वही चीज़ लेके आऊँ।